हेलो माय स्टूडेंट, मैं धीरज सर आज फिर एक बार आपके साथ हूँ। विद्यार्थियों, आप अपने घर पर हैं और मन लगा रहे हैं, ये मुझे पूरा उम्मीद है। विद्यार्थियों, हम घातांक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आइए आपको एक कहानी। ऐसा हुआ कि आप जानते हैं शतरंज जो खेल है उसकी खोज भारत में हुई थी, और जब इस खेल की शुरुआत हुई, खोज हुई, तो वहाँ के राजा को इसके बारे में जानकारी हो गई। शतरंज बनाने वाले को अपने पास बुलाया, जो मांगना है मांग सकते हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। उस खेल की खोज करने वाले ने कहा, महाराज मुझे इस शतरंज में जो 64 खाने हैं, उस खाने को मुझे बस गेहूं के दाने से। उसने कहा कि महाराज एक शर्त है मेरी कि मुझे गेहूं के दाने कुछ इस प्रकार चाहिए, भरे चाहिए कि आप पहले खाने में 1 गेहूं के, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवें में 16। हम समझ गए, यानी कि पहले खाने से तुमको दूसरे खाने में दुगना गेहूं रखना। मांगे भी तो इतना। कहा कि महाराज मेरी बस यही इच्छा है, यही शर्त। कहा कि पूरा किया जाए इसकी शर्त को। जो गेहूं के दाना का रखना शुरू दिया गया, और गेहूं के दाने को रखना शुरू हुआ। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, 16। पर ये क्या हुआ, खाने तो भर ही नहीं पाए, गेहूं के दाने कम पड़ गए राजा के पास। पूरे फिर भी कम पड़ गए। पूरे राज्य से गेहूं मंगाया गया, दाने रखे गए, फिर भी कम पड़ गए। कई देशों से मंगाना पड़ा, राज्यों से, अलग से देशों से, फिर भी कम पड़ गए। फिर भी गेहूं पूर्ति नहीं हो पाई। राजा ने हार मान लिया। राजा ने कहा कि बताओ ये कैसे संभव हुआ। तो उसने कहा कि राजा जी, पूरे संसार में आप इतना गेहूं, जितना दाना खोज रहे हैं, पूरे संसार में उतने उपज ही नहीं होगी। जब इतना हो जाएगा, आप खुद कैलकुलेट करेंगे विद्यार्थियों, तो आपको पता चल जाएगा कि उतने गेहूं के दाने उगाना ही पॉसिबल नहीं है धरती के ऊपर। हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंडीशन उसने रखा, यानी कि एक का मतलब किसी संख्या पर 0, यानी 2 का 0 हम मानते हैं। दूसरे खाने में 2, यानी 2 पे 1, 2 एक बार लिखा हुआ है। 4 का मतलब 2 गुणे 2, 2 को 2 बार लिखा गया। 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 को 3 बार लिखा गया। 16 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 को 4 बार लिखा गया। 32 यानी 2 को 5 बार लिखा गया। 64 यानी 2 को 6 बार लिखा गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो संख्या का पैटर्न है वो एक एक बढ़ते जा रहा है। तो उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 है, इसका मतलब 2 पे पावर 0 है, 2 उसके ऊपर 0, 2 बार लिखे हैं। 2 गुणे 2 यानी 2 को 2 बार लिख सकते हैं, 2 पे लिखा गया है। 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 को 3 बार लिखा गया है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 को 4 बार लिखा गया है। तो इसी को जब हम अपने मैथ के फॉर्म में लिखेंगे तो हम 2 पे पावर 2 लिखेंगे, 2 के ऊपर 2 लिखेंगे, 2 पे पावर 3 लिखेंगे, 2 पे पावर 4 लिखेंगे, 2 पे पावर 6 लिखेंगे। आखिर लेकिन ये पावर है क्या? पावर, हम जानते हैं कि पावर मीन्स ताकत। जी हाँ, यही तो ताकत है। हम किसी के ऊपर जितना संख्या लगाते जाते हैं, अधिक से अधिक संख्या लगाते हैं, तो संख्या उतना ही शक्तिशाली होते जाता है, उतनी ही शक्ति उसकी अधिक है, उतना ही वो बड़ा संख्या कहलाएगा। अब इसको हम एक और नाम है घातांक। घात मतलब आप हिंदी में पढ़े होंगे कि घात लगा के बैठा है, यानी कोई चीज देख रहा है, कोई चीज को हमला करने वाला है। एक बाघ है, एक ऊपर पे बैठा हुआ है घात लगाकर, जैसे कोई जंप कर गया, कूद गया। तो घात का मतलब हम समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर जो संख्या लगा है वह हमारा घात है, वह हमारा घातांक है, और जो नीचे है वो हमारा बेस है। ये टोपी आप देख रहे हैं मेरे ऊपर, ये टोपी मेरे सर के ऊपर है, तो ये मेरा पावर है, ये मेरा पावर दिखा रहा है। एक क्राउन मुकुट रखा हुआ है, ये मेरे पावर को बढ़ा रहा है। ऐसे समझिए कि ऊपर है वो मेरे ऊपर, हम बेस है, ये मेरा बेस है शरीर, और ये टोपी जो है ये पावर है, यानी घातांक है, घात है, और ये शरीर आधार है। तो चलिए इसी तरह से हम आगे कुछ और सवालों को भी पढ़ते हैं। जैसा कि आप 7 के विद्यार्थी हैं,
और 7 के विद्यार्थी हैं तो एक आप क्षेत्रफल का आप जानते हैं मात्रक। तो अगर क्षेत्रफल का मात्रक एक बच्चे के द्वारा पूछा गया तो कहता है कि क्षेत्रफल में कैसे निकलता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे कि यहाँ क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। यानी जब भी हम द्विविमीय यानी क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में क्या होता है द्विविमीय, 2 डायमेंशनल अगर होता है तो उसमें 2 चीज़ होता है। अगर हम उसकी मात्रा की बात करें, जैसे मान लें कि मीटर में है लंबाई और ये भी मीटर में है, तो मीटर और मीटर मिलाकर क्या होता है मीटर स्क्वायर। ऐसा होता है, हम लिखते हैं ऐसे भी, या इसी को हम लिखते हैं वर्ग मीटर भी लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लो सेंटीमीटर में है तो cm इंटू cm, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा हुआ है तो हम 2 पे पावर इसको 4 लिख सकते हैं, या a गुणे a लिखा हुआ है तो a पे पावर हम 3 लिख सकते हैं संक्षेप में। तो जो हमारा ये 2 पावर 4 है, नीचे वाला जो होता है वो हमारा आधार होता है, ऊपर वाला होता है वो हमारा घातांक होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आधार कितना है इसमें 2, आधार जो है इस सवाल के लिए 2 है, और घात कितना है या घातांक कितना है 4 है। देखिए इसमें भी करके देखिए, यहाँ कुछ आपको आपके लिए करना है। 3 पे पावर 5 है, में आधार कितना है 5। चलिए विद्यार्थी आप यहाँ बताइए, 7 और यहाँ पावर 19 है, आधार कितना होगा विद्यार्थियों? बिल्कुल सही 7, और घात कितना होगा? बिल्कुल सही होगा। उसी तरह x कितना होगा? क्या a नहीं x, हाँ बिल्कुल सही x होगा, और घात कितना होगा? a, बिल्कुल सही। अच्छा p पे पावर q में कौन सा आधार होगा? p, जी हाँ बिल्कुल p सही होगा, q x होगा x, और घात कितना होगा y। विद्यार्थियों आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं घातांक के बेस और पावर के बारे में, यानी कि आधार और घात के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अभी कहानी सुनाया था शतरंज के बारे में, तो शतरंज की कहानी में आपने देखा कि 64 खाने में राजा को 2 पे पावर 2 2 2 63 भार, अर्थात 2 पे पावर 63 दाने गेहूं के दे। उसी प्रकार यहाँ 2 पावर m लिखा जाए, हमें ये m पता नहीं है, m हमारा कोई भी संख्या हो 2 2 2 2 m बार लिखना है तो पर हम m लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर x पे पावर m और y पे पावर m लिखना है, x पे पावर m को लिखना होगा तो x डॉट 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 m का मतलब यहाँ अगर 5 लिखा हुआ है तो 5, अगर 100 लिखा है तो 100 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 1000 है तो अभाज्य गुणनखंड करना आप जानते हैं, तो 1000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 2 2 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 प्राप्त होगा। यहाँ 3 बार 2 आया है और 3 आया है, 3 भी कर सकते। यहाँ 64 है, 2 के घात के, इसलिए हम 2 पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पहचानना है, कि 8 और 2 पे पावर 8 में कौन बड़ा है। तो 8 का होल स्क्वायर, 8 पे पावर 2, इसका मतलब 8 को 2 बार गुणा किए 64 हो गया। 2 पे पावर 8 यानी 2 को हम 8 बार गुणा किए हैं तो हमारा कितना आया है 256। अब हम देख के स्पष्ट पता लगा सकते हैं कि हमारा 2 पे पावर 8 जो है वह बड़ा है 8 के होल स्क्वायर से। विद्यार्थियों आप ये समझ किसी भी जान जाइए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक के ऊपर कोई भी सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसका मान जो होता है हमेशा 1 होता है। अगर 1 पे पावर 10 लिखें तो भी 1 होगा, 1 पे पावर 15 लिखें तो भी 1 होगा, हमें ये जानना होगा। लेकिन अगर हम -1 की बात करें, अगर -1 के ऊपर सम संख्या है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, लेकिन अगर -1 के ऊपर विषम संख्या होगा तो उसका मान हमेशा -1 होगा। जैसे यहाँ -1 पे पावर 10 लिखें हम तो इसका मान तो 1 होगा, लेकिन अगर -1 के ऊपर हम 15 लिखें
तो इसका मान हमारा -1 होगा। हम 1 को 10 बार लिखेंगे, किसी भी संख्या को 1 को जितना भी बार लिखें तो हमें वही संख्या मिलता है 1 में 1 गुणा करने पर। इसलिए कोई भी 1 पे अगर विषम संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या सम संख्या उसका मान 1 होगा, और -1 पर अगर कितनी भी बड़ी विषम संख्या होगा उसका मान -1 होगा। इसके अलावा अगर किसी भी संख्या के ऊपर, किसी भी कोई संख्या a है और उसके ऊपर अगर 0 घात होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर हम यहाँ कहें कि 5 पे पावर 0 तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अगर हम कहें कि 10 है उसके ऊपर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 है। 2 पे पावर 0 मान कितना होगा, 1 है। किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। अगले जब हम वीडियो में आएंगे, सामने आएंगे एक दूसरे के, तो कुछ नई जानकारी। तब तक चिल्ड्रेन टेक केयर, गुड बाय।